हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टून स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है C++ का चल रहा है। C++ के अंदर हमारा टॉपिक जो है वो इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो तीसरा वीडियो है ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड हमारा। पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन और सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल के बारे में डिस्कस किया था, और दूसरी वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा मल्टीपल के बारे में थ्योरी पढ़ी थी, और उसका एग्जाम्पल भी एक अच्छा सा हमने किया था। और इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के टॉपिक को फिनिश करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो पेंडिंग है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो है हमारे पास यहाँ पे हायरार्किकल और एक हाइब्रिड। तो हायरार्किकल और हाइब्रिड के बारे में डिस्कस करें तो क्या होता है, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वन पेरेंट्स क्लास हैज़ मोर देन वन चाइल्ड क्लास। यानी कि पेरेंट्स क्लास के पास आपके पास ना क्या होगा कि एक होगी, और जो चाइल्ड क्लास है वो बहुत सारी होगी। तो पेरेंट्स क्लास से डाटा चाइल्ड क्लास में जाएगा तो अलग अलग डाटा वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लास बी सी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बी क्लास है और एक सी क्लास है, उन दोनों का डाटा ए क्लास का बी और सी में जा रहा है यहाँ पे। तो एग्जांपल है यहाँ पे एक छोटा सा, चलो वो डिस्कस करते हैं, फिर हम अपना खुद का एक एग्जांपल बनाएंगे यहाँ पे लाइव। तो कैसे काम करेगा ये देखो कि आपने क्या किया, यहाँ पे इंक्लूड स्ट्रीम और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस वगैरह आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और आपने यहाँ पे स्टडी क्लास ए बनाई है आपने। क्लास ए के अंदर आपने क्या लिखा, यहाँ पे क्लास ए में आपने लिखा पब्लिक। ठीक है, पब्लिक के अंदर कंस्ट्रक्टर ए ले लिया, क्लास ए के कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे पास कर दिया। क्लास बी का डाटा किस में किया, ए में डाल दिया, बी का ए का डाटा बी में डाल दिया सॉरी, और बी को कॉल कर दिया। सी के अंदर क्या किया, ए का डाटा फिर से इनपुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे कॉल कर दिया, सी का कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट, और वो अपने आप क्या करेगा, सबको यहाँ पे कॉल करेगा। ठीक है, तो सी का यहाँ पे ये कॉल करेगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका चल रहा है। तो इससे रिलेटेड हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है इनहेरिट से रिलेटेड। तो कैसे काम करेगा वो देखो यहाँ पे। तो हमने अप्लाई किया यहाँ पे, आपने यहाँ पे स्टार्ट किया ये, और उसके पहले हम एक फ़ोटो इसकी रीड करते हैं कि क्या होता है। हायरार्किकल ए क्लास बनानी है, ए क्लास के बाद बी और सी और डी में जाना है आपको। ए क्लास का डाटा बी में भी जाएगा, सी में भी जाएगा और डी में भी जाएगा। तो कैसे जाएगा वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि आपके पास एक यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं अच्छा सा। आपको फैक्टोरियल निकालना है, टेबल निकालना और क्यूब निकालना है, 3 क्लास, और ऊपर एक ही क्लास के अंदर नंबर हम डालेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे हैश इंक्लूड स्ट्रीम आपने लिखा, और फिर आपने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस वगैरह लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे लिखना है क्लास। यहाँ पे क्लास में आपने कोई भी नंबर आप लिखोगे, और इंटीजर में नंबर आपने लिखा। पब्लिक में जाके आपने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक में जाके आपने यहाँ पे वही इनपुट नंबर नाम से आपने एक फंक्शन यहाँ पे बना लिया। ठीक है, सी आउट एंटर एनी नंबर आपने बनाया यहाँ पे, सी आउट एंटर एनी नंबर। तो सी इन कर दिया आपने यहाँ पे, इसको किसको, जो नंबर था हमारे पास उसको सी इन किया आपने। क्लियर। तो एक क्लास ये बन गई हमारे पास जो बेस क्लास है। अब फैक्टोरियल, टेबल और क्यूब से रिलेटेड हमें 3 क्लास अलग अलग बनाएंगे, तीनों का डाटा जाएगा वहाँ पे। तो हमने क्या किया, क्लास बनाई यहाँ पे। पहले हम निकाल देते हैं, टेबल प्रिंट करवाते हैं, जो नंबर हमने इनपुट किया उसको टेबल प्रिंट करवाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल नाम से क्लास बनाई, और पब्लिक ही हमने क्या किया, उसको यहाँ पे नंबर को इनपुट करवा दिया। ठीक है, हमने इनपुट यहाँ पे करवा दिया। फिर आपने टेबल चाहिए तो टेबल के लिए इंटीजर नंबर हमारे पास आ जाएगा वहाँ से। ठीक है, और एक आई ले लेते हैं और एक टी ले लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे ये चीज़ नोट करो कि आपको समझना है कि यहाँ पे पब्लिक
और void टेबल माई टेबल नाम से अपन एक टेबल और फंक्शन बना दिया। इसके अंदर हमें काम करना है जस्ट, और कुछ नहीं है। तो इसके अंदर हमने कॉल कर देना है जो हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया था इनपुट नंबर नाम से, क्योंकि हमें नंबर तो चाहिए ना। तो कॉपी करो इसको और यहाँ पे अपन इसको कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप चलाया, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। ठीक है, आपने प्लस प्लस यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आता है t इक्वल टू t नंबर इनटू में i। नंबर अब वहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे आपने सी आउट करवा दिया, सी आउट करवा दिया यहाँ पे आपने t को और स्लेश n लगा दिया यहाँ पे, ये देखो। और ऊपर एक मैसेज लिख दिया लूप से पहले सी आउट के अंदर टेबल और स्लेश n यहाँ पे आप दे दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है। आप एक सिंपल, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब हमने एक मेन फंक्शन में इसको कॉल करके देखा तो कैसे काम करेगा, ये देखो। तो हमारे पास क्या है, टेबल नाम से क्लास है, टेबल का ऑब्जेक्ट बना लिया अपन ने टी। ठीक है, और टी डॉट माई टेबल, माई टेबल को आपने कॉल कर दिया यहाँ पे, बस। और रन करके देखो यहाँ से, तो इंटीजर नंबर एक्सेस नहीं कर रहा क्या, कोई बात नहीं, इसको पब्लिक रख दो। ठीक है, नंबर आपने डाला 7, तो देखो 7 की टेबल आपके पास आ गई है। तो ये यहाँ तक 7 की टेबल आपके पास आ चुकी है। तो अगला जो काम किया है हमने यहाँ पे, अगला जो टेबल है यहाँ पे जो है उसका बनाना है अपन फैक्टोरियल का। तो हमने यहाँ पे एक क्लास और बनाई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, और उसको पब्लिकली हमने क्या किया, जो हमारे पास टेबल थी नंबर, हमने यहाँ पे इनपुट करवा दिया। ठीक है, अब आप नंबर डालोगे, उसको क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे पूरा प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो नंबर यहाँ पे आना चाहिए। ओके, अब आपने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर में f i 2 चीज़ें ले ली, और पब्लिक में आपने void my फैक्टोरियल आपने फंक्शन बनाया, माई फैक्टोरियल बनाया आपने। उसके बाद आता है आपके पास फैक्टोरियल के बाद आता है आपके पास यहाँ पे आपने क्या किया, नंबर। तो अब कॉल करना पड़ेगा किसको, नंबर, जो हमने माई नंबर नाम से टेबल बनाया था ना हमने, या इनपुट नंबर नाम से फंक्शन बनाया था। इनपुट नंबर को अपन यहाँ पे कॉल कर देना है, इनपुट नंबर को अपन यहाँ पे कॉल कर दिया। अब आपने क्या किया, f इक्वल टू 1 पास कर दिया, और आपने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नंबर i प्लस प्लस आपने यहाँ पे पास कर दिया। f इक्वल टू f इंटू i आपने लिख दिया, और इससे बाहर आपने क्या किया, प्रिंट करवा दिया स्लेश n फैक्टोरियल इज, यहाँ पे f आ गया। ठीक है, फैक्टोरियल इज यहाँ पे f आ गया हमारे पास, और नंबर यहाँ से चेक कर लेते हैं स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल के बाद आपने क्या किया, फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल का ऑब्जेक्ट बनाया f डॉट, यहाँ पे आपने लिख दिया माई फैक्टोरियल फंक्शन बनाया, सेव किया और रन करो यहाँ से। तो देखें रन करके यहाँ पे, तो आपने रन किया, और रन करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। ये देखो, पहले 3 की टेबल आई है, 4 का फिर फैक्टोरियल आपके पास आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, 4 का टेबल आ चुका है। अब हमारे पास एक क्लास और बनानी है जिसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब की क्लास बनानी है, देखते हैं कैसे काम करेगी क्यूब हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यूब पे काम करने के लिए आपने क्या किया, एक क्लास बनाओ यहाँ पे, क्लास क्यूब पब्लिक
पब्लिक में गए और आपने बोला यहाँ पे क्यूब के अंदर पब्लिक किसको लेना है, नंबर को एक्सेस करना है। ठीक है, यहाँ तक नंबर को हमने एक्सेस कर लिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जस्ट आपने यहाँ पे इंटीजर में सी नाम से एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, सी नाम से आपने एक वेरिएबल ले लिया और आपने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक लिखा और पब्लिक में वॉइड माई क्यूब नाम से आपने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, माई क्यूब नाम से आपने एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब उसके बाद हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो c इक्वल टू पहले कॉल करना पड़ेगा, जो इनपुट नंबर जो हमारे पास फंक्शन है उसको कॉल करना पड़ेगा। इनपुट नंबर को हमने यहाँ पे कॉल किया, c इक्वल टू नंबर इंटू नंबर। ठीक है, c इंटू नंबर आपने किया। उसके बाद आता है यहाँ पे आपके पास प्रिंट करवाना है उसको, तो प्रिंट आपने सी आउट स्लेशन लगाया, क्यूब इज आपने लिखा और आपने सी लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक, आपने क्यूब लिखा, क्यूब इज नाउ दिस। अब आपने क्या किया यहाँ पे, अब आपका ये हो गया प्रोग्राम और उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्ट और बनाना है, क्यूब से रिलेटेड सी डॉट माई क्यूब, ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। और आपने क्या किया, ये प्रोग्राम ऐसे रन कर देना है। पहले नंबर पूछ रहा है टेबल के लिए, आपने बोला लो भाई टेबल आ गया। फिर पूछ रहा है फैक्टोरियल के लिए, लो भाई फैक्टोरियल आ गया। फिर पूछ रहा है क्यूब के लिए, तो ये लो भाई 64 आ गया। तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। ये है आपके पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस, यानी कि आपने एक क्लास बनाई है नंबर, उस नंबर को आप हर जगह यूज़ कर रहे हो। ये देखो यहाँ पे तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने क्रिएट किया है यहाँ पे क्यूब से रिलेटेड। तो इसको आप चेक करो, इसको समझने की कोशिश करो आप। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है ये हमारा, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको एक बार मैंने हाईलाइट कर दी, इसको नोट करो आप। चलो आपने इसको नोट किया, ठीक है। फिर आप इसको भी नोट करो, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 स्टेप 4 स्टेप में इसको हमने बनाया है। ओके, आपने इसको भी नोट किया। अब आपने इसको नोट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, इसको नोट किया और ये हमारे पास, इसको नोट करो इतना, फिर उसके बाद ये नोट करो आप। अब ये क्या है कि नंबर हमें बार बार स्कैन करवाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इसमें फंक्शनलिटी हमने करनी है वो कर सकते हैं। और उसके बाद आपको हर बार ये क्या दिखाएगा यहाँ पे आपको, जैसे ही आप हायरार्किकल करोगे इसको, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, तो अपने आप क्या करेगा, नंबर सीन होगा और आपके पास चला जाएगा और उसको एक्सेस आप इजीली तरीके से कर सकते हो। तो ये था हायरार्किकल हमारे पास इनहेरिटेंस। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है हमारे पास हाइब्रिड यहाँ पे। तो हाइब्रिड को कैसे एक्सेस करेंगे वो देख लीजिए। मैं आपको ये एक छोटा सा यहाँ पे फ़ोटो दिखाता हूँ, उसके बेस पे आप इसको करके देखना। तो आपके पास है क्लास ए है आपके पास, ठीक है। क्लास ए के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे क्लास ए का डाटा बी और सी में जा रहा है, बी और डी में जा रहा है, फिर उन दोनों का डाटा सी में जा रहा है। तो ये आपके पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। तो ये एग्जांपल आप बना के देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछना मेरे से कि ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो या फिर मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल ही तो है, चलो बना देते हैं आप, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्लास बनानी है ए। क्लास ए का एग्जाम्पल उठाते हैं, यहाँ पे क्लास ए ले लिया आपने यहाँ पे, और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे, उनमें सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और पब्लिक आपने लिखा और यहाँ पे क्लास ए के अंदर आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दिया सी आउट क्लास ए, ठीक है।
और फिर आपने क्या कहा, इसको बोला कि क्लास ए का डाटा बी में जाना चाहिए। क्लास आपके पास कौन सी है, पी, पब्लिक की। क्लियर है यहाँ तक। और आपने क्या किया यहाँ पे, अब क्लास बी के अंदर वो डाटा आ गया ए का, और बी का एक आपने क्या बनाया यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और सी आउट में लिखते हैं यहाँ पे स्लैश एन लगा के क्लास बी यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद आता है क्लास डी ले लेते हैं यहाँ पे। अब क्लास डी के अंदर भी क्या जा रहा है, वो डाटा यहाँ से जा रहा है पब्लिकली जा रहा है वो डाटा यहाँ से। तो वो डाटा किस में जा रहा है, क्लास ए का ही डाटा जा रहा है, ये देखो। और आपने पब्लिक में लिखा यहाँ पे, और क्लास डी का कंस्ट्रक्टर बनाया और सी आउट कर दिया आपने क्लास डी, और स्लेशन आपने अप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक क्लास और बनाई सी, और आपके पास जो डाटा था बी और ए का डाटा, यानी कि डी और बी का डाटा कहाँ चला जाएगा, बी और डी का डाटा सी में चला जाएगा। तो ये देखो हमने क्या किया यहाँ पे, अब क्लास सी पब्लिक किया बी को, कॉमा पब्लिक किया आपने डी को। क्लियर। फिर सी आउट अपन ने अप्लाई किया, सॉरी पब्लिक करना चाहिए था, पब्लिक अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया। पब्लिक के बाद आता है आपके पास ये डाटा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना था सी नाम से, कंस्ट्रक्टर आपने यहाँ पे बना दिया, और सी आउट में आपने लिख दिया क्लास सी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया, और यहाँ पे भी आपने स्लैश एन कर दिया। अब आपको ऑब्जेक्ट किसका बनाना है वो देख लो यहाँ पे, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में जाने के बाद आपने स्टूडेंट्स क्या किया, यहाँ पे सी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है। और रन करके देखो यहाँ पे, तो आपका डाटा यहाँ पे ए बी सी डी जो भी है पूरा डाटा आपके पास आ चुका है, ये देखो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हायरार्किकल के बाद आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करो पहले, ये सिंपल यहाँ तक। इसमें हमने क्या किया है, क्लास ए ली, क्लास ए के अंदर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया क्लास ए, क्लास बी ली, पब्लिक ए किया। ठीक है, यानी कि ए का डाटा बी में चला गया। फिर पब्लिक हमने किया बी क्लास बी आपने लिख दी सिंपल। ठीक है। और फिर डी क्लास ली, डी क्लास के अंदर भी ए का डाटा चला गया। ठीक है, ए क्लास का डाटा यहाँ से यहाँ तक चला गया। फिर उसके बाद आता है क्लास डी, आपने लिखा क्लास सी में किसका डाटा चला जाता है, यहाँ पे क्लास सी के अंदर बी का डाटा और डी का डाटा चला जाता है, और आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे सी लिखा हुआ। मेन फंक्शन में जाने के बाद जस्ट आपको कॉल करना है सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, और वैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या करेगा, सबको कॉल यहाँ से यहाँ तक कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सबका हमने एक एक एग्जांपल यूज़ करके देखा है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछना, कमेंट करना, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाए। तो यहाँ से नोट कर लो इसको। सबसे पहले इतना नोट करो, ओके। अब इसके बाद इतना नोट करो, इतना। ये नोट कर लिया तो उसके बाद आप इतना नोट करो, ये मेन फंक्शन में सिंपली कॉल करना है। तो C++ में हमारा फंक्शन, एरेस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, स्टैटिक, डाटा मेंबर फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, डिकंस्ट्रक्टर, मल्टी इनहेरिटेंस के 500 टाइप हमने कर लिए हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आएंगे। ओके स्टूडेंट्स।